आज 6 फरवरी 2026 है। दिन शनिवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। बिहार विधानसभा बजट के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी और नीतीश की हॉट टॉक हुई। नीतीश कुमार अचानक गुस्से में खड़े हुए और तेजस्वी से कहा, चुपचाप सुनो, बीच में मत बोलो। इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में बोले के लिए खड़े हुए। उन्होंने तेजस्वी से कहा, ये बच्चा है, इसका बाप का समय का था, इसका बाप हटा तो उसकी माँ को सीएम बनाया। 6 विधायक खींचने के लिए पैसा कहाँ से लाया था? गड़बड़ करता था, उसी से न ये पैसा लाता था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनको कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने उनसे न आने का आग्रह किया था। न्यूज एजेंसी आनी ने सूत्रों से हवाले में बताया कि बुधवार को पीएम का स्पीच के दौरान कांग्रेस लोकसभा उन पर हमला करने की योजना बना रही थी। इसी आशंका के चलते स्पीकर ने सदन में स्थगित करने का फैसला लिया। दरअसल में पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसद हंगामा के चलते स्पीकर का संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी। सोना और चांदी में लगातार दूसरे दिन तेजी के बाद आज 5 फरवरी को गिरावट रही। वायदा बाजार के अनुसार चांदी का दाम 24,000 रुपए कम हो गया। 1 किलो चांदी का भाव 2.44 लाख रुपए पर आ गया। वही सोने का दाम भी करीब 2,000 रुपए गिरकर 10 ग्राम सोने का दाम 1.51 लाख रुपए रहा। शेयर बाजार में आज यानी 5 फरवरी को गिरावट रही। सेंसेक्स 530 अंक गिरकर 83,313 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 133 अंक गिरावट रही, जो 25,642 के स्तर पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्षी नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी के उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्षी ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 27 मिनट भाषण दिया। मोदी ने कहा कि ये कौन सा मोहब्बत की दुकान है जो मोदी के कब्र खोदने की बात करते हैं। ये सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का अपमान नहीं है। पीएम मोदी बोले, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट और डीएमके दर्शकों को केंद्र की सत्ता का हिस्सा रहे, उसकी पहचान क्या बनी है। उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज डील की चर्चा गौरव से होती है। मेघालय के इस तैतिया हिल्स जिले में गुरुवार को अवैध कोयला खदान में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 16 मजदूर की मौत हो गई। कई मजदूर के अब तक भी खदान में फंसे होने की आशंका है। यह जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक आई नोग्रान ने दी। बचाव दल और खोज अभियान में लगे हुए हैं। यह हादसा सुबह की थांगुस इलाके में हुआ। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम.आर. के पन्नीरसेल्वम ने कहा, उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती है। वे तमिलनाडु में आकर टेबल साफ करने और मजदूरी करने और पानी पूरी बेचने का काम करते हैं। पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं। बीजेपी की दूसरी विपक्षी पार्टी डीएमके नेता इस बयान पर विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की सोशल मीडिया एक्स पर पन्नीरसेल्वम की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह केवल एक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। पश्चिम बंगाल में 21 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग को बेरोजगार लोगों को 1,500 रुपए की मासिक भत्ता दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अगर सरकार सत्ता में दोबारा आती है तो यह योजना 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के मिलने वाला में डियरलेस अलाउंस डीए भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। वही लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। इससे अभी एक समान वर्ग की महिला को 1,000 रुपए और एसी एसटी महिलाओं को
1200 रुपए दिए जाते थे। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को 800 पत्रकारों में से 300 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। इसमें सीनियर कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी शामिल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। ईशांत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरनेशनल टीम ने कई शानदार पत्रकारों के साथ उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है। यह न्यूज रूम के लिए बेहद दुखद दिन है। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत रूस तेल खरीदने बंद कर रहा है। इस तरह का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। भारत की ओर से देश में पहली बार सरकारी कैब टैक्सी सर्विस चालू हो गया है। भारत में टैक्सी आज से दिल्ली, गुजरात और कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवर को कमीशन नहीं लिया जाएगा। वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे।